हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए पीएवी। पीएवी मतलब ये है क्या भाई साहब, औसत शक्ति का मान निकालो या सिद्ध कीजिए कि पीएवी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब ये है क्या, पहले ये समझो। पिछले साल मैंने इसी लेक्चर को कराया था और कुछ बच्चों ने पूछा सर आरएमएस का मतलब क्या है। रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए मैंने वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक कराया था और भाई साहब उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती बोधता के लिए भी वर्ग माध्य मूल मान होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक ज्ञात कीजिए या व्यंजक निकालिए। या क्वेश्चन सीधा हमेशा अब तक में पूछा गया है कि पी ए भी बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। अब हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, P बराबर बर्मस अरमस कॉस फाई, ठीक है। या ऐसे हमारे विद्यालय में भी पढ़ाया जाता कि बर्मस अरमस का व्यंजक पता है, बर्मस वी आर एम एस अरमस आई आर एम एस मतलब पी एवरेज, ठीक है, ये चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट से बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपको मैं कह दूं कि एक लाइन में तैयार कर लो तो बिल्कुल आपसे नहीं बनेगा बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पी मतलब हमारे पास पावर, शक्ति। शक्ति की परिभाषा क्या है बच्चों कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब समय के साथ कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है। जैसे किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो समय के साथ कितना उसका ऊर्जा व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसे उसका हम शक्ति कहते हैं। इसके बाद तात्क्षणिक शक्ति क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता और तात्क्षणिक धारा के गुणनफल को उस परिपथ की तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। तात्क्षणिक का मतलब होता है बिल्कुल अल्प, तात्कालीन, बिल्कुल बहुत ही कम समय में कितना वोल्टता है और कितना उसका धारा है, इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, तात्क्षणिक शक्ति कहलाता है। एक एक शब्द जब आप समझोगे तब कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा ये हम क्या पढ़ रहे थे और क्या निकल कर आ गया। बच्चों थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तभी मजा आएगा। पहले हमको एक शक्ति निकालना है, तात्क्षणिक शक्ति, इसके बाद हमको औसत शक्ति निकालना है। पहले हमको पावर निकालना है, कितना है भाई साहब पावर, एनर्जी कितना है। इसके बाद लास्ट में हमारा निकल कर आएगा क्या, औसत शक्ति। तो शक्ति क्या है, विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम शक्ति कहते हैं। और यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तात्क्षणिक वोल्टता है और तात्क्षणिक धारा है तब इनका गुणनफल करते हैं तो हमें तात्क्षणिक शक्ति मिल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अब देखो बच्चों, कोई परिपथ है तो कहीं ना कहीं प्रत्यावर्ती वोल्टता होगा। तो मानकर चलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है, V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक। तथा धारा हम मान के चलते हैं कुछ ना कुछ कलांतर होगा, दोनों के बीच कुछ ना कुछ कलांतर होगा कि नहीं होगा। तो धारा बराबर मान के चलते हैं I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी, मतलब ये तात्क्षणिक वोल्टता हो गई और ये तात्क्षणिक धारा हो गई। कहीं ना कहीं अल्प समय के लिए कितना धारा है, तात्क्षणिक वोल्टता जिसको बोलते हैं कि माना t समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता इतना है और प्रत्यावर्ती धारा इतना है, ठीक है, तात्क्षणिक समय पर। अब देखो तात्क्षणिक समय पर वोल्टता हमारे पास है और ये धारा है। अब हो सकता है सेम कला पर हो सकता है डिफरेंस कला पर हो। जैसे आपके बुक में दिया है कि भाई साहब V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी, I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। माइनस का मतलब कम, यानी आपको यहां पर तो क्लियर होना चाहिए कि धारा जो है वोल्टता से फाई कम है, मतलब पश्चिगामी है, फाई कलांतर पश्चिगामी है। यहां से स्पष्ट है। यदि इससे मैं देखूं और इससे देखूं तो यहां पर देखो ओमेगा टी है, यहां पर ओमेगा टी माइनस फाइव है। तो इस समीकरण से दोनों में ये डिफरेंस है कि जो वोल्टता है धारा से आगे है और जो धारा है वो वोल्टता से पीछे है। मतलब वोल्टता से जो धारा है वो फाई कलांतर पश्चिगामी है। कोई दिक्कत तो नहीं, इतना क्लियर है। तो आगे चलते हैं,
जो पीछे होता है वो माइनस में ही नहीं, कम है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक, चलिए अब हमने आपको बताया कि भाई साहब जो औसत शक्ति है उसको बाद में निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति को हम पी से दर्शाएंगे, मतलब कुछ समय के लिए। कितना है तात्क्षणिक वोल्टता, ठीक है, और कितना है तात्क्षणिक धारा, इन दोनों का मल्टीपल होगा। तात्क्षणिक वोल्टता हमारे पास कितना है, V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, इंटू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एक एक स्टेप पर लेकर चलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। यह आपका विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्टता है, प्रत्यावर्ती धारा है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जहां पर फाई क्या है, वोल्टता और धारा के बीच कलांतर है, तब परिपथ का तात्क्षणिक शक्ति P बराबर VI, V का मान रखो V0 साइन ओमेगा टी, I का मान I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आगे अब कैलकुलेशन जरूरी है। कैलकुलेशन किससे बनेगा, जो मेहनत करेगा। अब देखो जरा, यहां पर यदि मैं कह दूं VI अलग कर दो, V और I अलग कर दो, तो कितना बचेगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, तभी मजा आएगा। अब देखो, ये इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता यार, तो आप 11th क्लास में मैथ में पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो समझ लो। 2 का यदि हम किसी में गुणा कर रहे हैं तो 2 का भाग भी करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। हमने 2 का गुणा भी किया बच्चों, 2 का भाग भी किया। ये फाइव है, ध्यान रखना, ठीक है, फाइव है और यहाँ पे माइनस है। 2 का यहाँ पर हमने भाग भी किया, 2 का गुणा भी कर दिया, तो इसको हम एक ब्रैकेट में बढ़िया सा रख देते हैं ताकि समझ में आए कि वास्तविक रूप से क्या है। अब ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये हमारे पास एक फॉर्मेट बना। वो कौन सा फॉर्मेट, 2 साइन है, ये कोण A मान के चलता हूं, और साइन इस कोण को मैं B मान कर चलता हूं, दोनों अलग अलग है। इसका जो फार्मूला होता है cos A माइनस B और माइनस cos A प्लस B। अब फार्मूला में सेट करने के लिए बच्चों मैं यहां पर 2 का गुणा भी किया और 2 का भाग भी किया, ताकि आपको समझ में आ सके। थोड़ा सा समझ में समझ छिपा है ना, ऐसा डायलॉग लोग बोलते हैं। चलो आगे देखो, तो हम मान रख दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो 1/2 VI है बच्चों, और आगे हम मान रखते हैं, क्या मान रखेंगे, 2 साइन A साइन B, A का मान ओमेगा टी, B का मान ओमेगा टी माइनस फाइव। तो कास के फॉर्मेट में आता है कास A माइनस B, मतलब ओमेगा टी माइनस B, तो ओमेगा टी और माइनस के कारण ये B का मान माइनस माइनस प्लस हो जाता है फाइव। ऐसा करो, फिर बीच में माइनस है तो माइनस कास A प्लस B, A का मान है ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस करो, फिर यहाँ पर है ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि A का मान जो है वो ओमेगा टी है, B का मान जो है वो ओमेगा टी माइनस फाइव है। बाकी वैल्यू पुट करते आज हर एक बच्चा से बन रहा है। 1/2 VI हो गया, ओमेगा टी से ओमेगा टी काट दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे कास फाइव बचेगा। यहां पर देखो बच्चों, ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो गया, और माइनस फाइव है तो फाइव रहने दो, ब्रैकेट को बंद कर दो। ठीक, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझने की बात है। पहले कैलकुलेशन जो मैंने किया, देखो जरा क्या यहाँ पर लिखा है कि नहीं, पता चले गलत हो जाए बच्चों। ये पूरा कैलकुलेशन है, 2 साइन A साइन B कास A माइनस B माइनस कास A प्लस B, और वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे कर दिया है कि कास A माइनस B कास A प्लस B। माइनस के कारण चिन्ह बदल जाता है, ये बात अलग है। तो यहाँ पे आ गया कास फाइव माइनस कास 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। इतना तक तो क्लियर है। और देखो जरा, यही चीज आया है, बिल्कुल यही चीज। कैलकुलेशन समझाना जरूरी है। पढ़ाने क्यों टीचर आता है, आप हमसे क्यों जुड़े हैं, क्योंकि आपको समझना है ना, तो थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन समझाना चाहता हूं आपको। अब इसके आगे इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप लोग, P ही चल रहा है ना एवरेज, तो कितना हो जाएगा 1/2 VI कास फाइव, फिर माइनस 1/2 कास हो गलत हो गया ना, क्या गलत हो गया सर, यहाँ पे VI यहाँ भी होगा, मतलब VI कर दो, और यहाँ पे कास है
ओमेगा टी माइनस फाइव है, वो भी 2 ओमेगा टी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दो। अब होता क्या है कि एक पूर्ण चक्र में इसका मान शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र जब हम धारा का औसत मान निकालेंगे, एक पूर्ण चक्र में इसका मान शून्य हो जाएगा, तो P बराबर आएगा 1/2 VI cos फाइव। अच्छा, ये जो 2 है इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि √2 गुणे √2 कर सकते हैं, क्योंकि √2 और √2 का होता है 2, ठीक है। इसको cos फाइव हमने कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? P चल रहा है तो P रहने दो। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, हर जगह ये गड़बड़ मैंने कर दिया। V0 था ना, V0, I0 था ना, तो I0, सब में थोड़ा सा ये 0 का पोजीशन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफरेंस ही क्या रह जाएगा। समझाना थोड़ा सा, ये लो भाई 0 रख दो, है ना, 0 रख दो। एक पूर्ण चक्र में इसका मान शून्य होता है, तो इसको मैं तो हटा दिया। अब देखो इसको अरेंज करता हूँ। एक बात तो ऐसा कर सकता हूँ, V0/√2 अलग कर दिया इसको, और इसको लिख सकता हूँ I0/√2 और cos फाइव। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया था कि जो I का RMS है, रूट मीन स्क्वायर है, वो मान निकल कर आया था I0/√2, और इसी प्रकार भी RMS का मान होता है V0/√2। तो औसत शक्ति जो मेरा निकल कर आ रहा है, औसत शक्ति जो निकल कर आ रहा है, P एवरेज निकल कर आ रहा है, वो VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाइव, यही तो सिद्ध करना था। अब बिल्कुल चिंता ना करें, इसको कैसे लिखना है पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताया गया है, अब बिल्कुल परेशान ना हो। तो भाई साहब, इसका आप दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका अंदर भी मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि एक पूर्ण चक्र में इसका मान क्या होता है? शून्य होता है, तो जब यहाँ पे शून्य रखेंगे तो खत्म कहानी, खलास। बचेगा हमारा ये, इसको हम 2 को √2 गुणे √2 कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर V0/√2 I0/√2, इसका मान है VRMS, इसका मान है IRMS। चूंकि यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, चूंकि IRMS बराबर I0/√2 और VRMS बराबर V0/√2, वर्ग माध्य मूलमान, और यही तो हमारा औसत शक्ति का आ गया व्यंजक। कितना इजी है यार, कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों देर किस बात की, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना शुरू करें। साथ में यदि परिभाषा लिखना है तो ये परिभाषा भी लिख सकते हैं, काम आता रहता है यार। यदि आप परिभाषा नहीं लिखो दिक्कत हो जाएगी, तो परिभाषा भी लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ओके बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट लें। और इसका फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स 100 रुपीज़ चार्ज है, बेहतर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें, और हमारे वीडियो निरंतर आ रहे हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो कर दें अभी भी, है ना, ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो मिलता रहे। चलिए बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।